करता हूँ आज का सेशन। मैं भी बता रहा था कुलदीप जी को कि जब भी इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो तो प्राइस एक्शन का, और इतना बड़ा जब गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो उसको फॉलो अप मिलना चाहिए। अगर मार्केट को बहुत नीचे जाना है, मार्केट बिल्कुल ही कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट मार्केट में हुआ है, मतलब बहुत ही कुछ ऐसा हो गया है कि मार्केट बिल्कुल क्रैश करने वाली, उसको फॉलो अप मिलना चाहिए, जैसा कि कोरोना के टाइम में होता था। गैप डाउन ओपन हुआ 500 पॉइंट और फिर नीचे गिरना स्टार्ट किया। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट है तो ये अच्छा, ये भी तो निफ्टी बैंक का ही चार्ट है। तो अगर लेकिन इसको फॉलो अप नहीं मिला तो आप पहला जो बुल कैंडल है इसके हाई पे बाई कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक एग्जांपल इसका ये है कि अगर इसके पहले कैंडल के हाई पे जब आप बाई करते हैं तो पहला सॉफ्ट टारगेट जहां पे मार्केट को जाना ही जाना है, पहले कैंडल का बॉडी जितने रुपए का है उसके बिल्कुल हाफ बॉडी तक जाएगा ही जाएगा। दूसरा सॉफ्ट टारगेट इसका जो ओपन प्राइस है, जो टॉप है इस कैंडल का, उसके थोड़ा नीचे। अब कितना नीचे, कितना परसेंट नीचे, ये बिल्कुल ऐसा आप नहीं करेंगे, लेकिन इसके आसपास के एरिया में आएगा और नीचे आना स्टार्ट करेगा तो आप निकल जाएंगे अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो। और अगर इसने थोड़ी देर के बाद में तुरंत अगर इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया और सस्टेन कर दिया, फिर तो 90% आप श्योर रहिए कि ये गैप को फिल कर देगा जो गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, तो आज के केस में अगर आपको यहाँ पे अगर आपने बाई किया है तो आपको तुरंत जो है और इस बेयर बुल कैंडल बना, फिर उसके तुरंत बाद बेयर बना, फिर बेयर बना, आपको इसी एरिया में तुरंत एग्जिट कर जाना था। ठीक है, एनीवेज ठीक है, ये तो आपके आपके ट्रेड की बात हो गई। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बार निफ्टी के बारे में बात कर लूं क्योंकि आप लोग सब काफी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, तो एक बार निफ्टी की बात करूं कि क्या निफ्टी बेयर ट्रेंड में आ चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या निफ्टी बेयर ट्रेंड में आ चुका है, क्या निफ्टी में और फॉल आ सकता है। तो इसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं बिना किसी अ, अ, किसी साइड इंक्लाइंड हुए, बायर या सेलर बने हुए, बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से हम हमको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या निफ्टी में बेयर ट्रेंड आ चुका है। तो उसके लिए अगर हम वन डे का चार्ट अगर हम यूज करें तो आपको क्या दिख रहा है कि जो बहुत ही बेसिक प्राइस एक्शन का रूल है उसके हिसाब से अभी तक जितने भी लोज बन रहे हैं, स्विंग लोज बन रहे हैं, वो लगातार हायर लोज बन रहे हैं। राइट, ये लो और फिर अगला जो लो बना था जो कि निफ्टी बहुत तेज फॉल हुई थी, तो वो यहाँ पे है। ठीक है, और अभी एक अगला लो बनने जा रहा है। देखिए इसकी अभी मैं निफ्टी का एग्जांपल दूं इसके पहले मैं आप लोग को छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अभी जब ये वो स्टोरी मुझे कहाँ से याद है, इस कैंडल को देखकर याद आया मुझे। मैं बजट के दिन ट्रेड कर रहा था और मार्केट क्लोज होने वाली थी, यानी कि मार्केट यहाँ तक जो है आ चुकी थी। ठीक है, तो टीवी में एक एनालिस्ट है, उसका वीडियो मैंने बाद में देखा, वो वीडियो फ्लैश हुआ तो मैंने प्ले कर दिया। तो टीवी में जो एनालिस्ट साहब थे तो वो बता रहे हैं कि देखिए सर, असल में मार्केट को तो जाना ऊपर ही था, क्योंकि बजट का टाइम है और बजट में बहुत अच्छा बजट आया हुआ है, सबको उम्मीद थी कि बजट बहुत अच्छा आने वाला है तो मार्केट ऊपर जाना जाना है, तो सबको पता है कि मार्केट ऊपर जाना था। लेकिन आपको हिस्टोरिकली पता है कि बजट का दिन हमेशा हमारे हमारे देश की जो हमारा जो ये है, हमारा जो मार्केट है एनएससी बीएससी है, ये बजट के दिन गिरता ही गिरता है। ये बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि बजट के दिन इतना जबरदस्त बुल ट्रेंड मेरे ख्याल से बहुत सालों बाद आया है, मतलब 10 साल 20 साल के बाद आया है ये। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि निफ्टी को ऊपर जाना था और जितना करेक्ट निफ्टी को खुद को करना था उतना कर लिया है, अब तो यहाँ से ऊपर ही जाना था। ठीक है, अब मैं एक दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूं, अगर ये निफ्टी उस दिन बाजार उस दिन और गिरती नीचे, तो वही एनालिस्ट वो ये कहते भाई साहब कि देखिए निफ्टी को तो जाना नीचे ही था। इनफैक्ट बजट आने के पहले इसने जो है इसने अपना जो है रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया था, यानी उसने जो है अपना ट्रेंड पकड़ लिया था। यानी कि बजट अभी आया भी नहीं है, सबको पता है कि खराब बजट आने वाला है, इसलिए मार्केट नीचे चली गई। अगर मार्केट नीचे चली जाती तो ठीक है, और लेकिन ऊपर चली गई तो वो बोल रहे हैं भाई साहब कि नहीं ये तो ऊपर जाना ही था, क्योंकि तो जितना करेक्ट होना था वो बजट के पहले वो करेक्ट हो चुकी थी। तो ये सब जो मार्केट में जो आप न्यूज सुनते हैं, क्योंकि अभी भी बॉन्ड यील्ड का कुछ न्यूज आया हुआ है, फलाटम का न्यूज आया हुआ है, तो आपके पास में हमेशा दो चॉइसेस होते हैं। या तो आप ज्ञानी बन जाइए, या तो फिर आप जो है पैसे वाला बन जाइए, ट्रेड कीजिए प्राइस एक्शन के हिसाब से, चार्ट जो बोलता है उसके हिसाब से। प्राइस एक्शन मतलब चार्ट जो बोलता है उसके हिसाब से, और पैसा बनाइए। या तो फिर आप ज्ञान हासिल कीजिए और जाकर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए।
ठीक है। तो ये कहने वाले जो लोग होते हैं वो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने के सारी खबरें आ जाएंगी और नीचे जाएगी तो नीचे जाने की सारी खबरें आ जाएंगी। आज देखिए मार्केट में मैंने कहा था कि 14,700 14,700 के पास में अगर उसने क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है, मार्केट कोई डाउन ट्रेंड में नहीं गई है। इनफैक्ट और ज्यादा बुलिश होने की संभावना है। लेकिन जब ये बात मैंने कही तो मैं शर्त रखी कि 14,700 14,700 के पास में क्लोजिंग होना चाहिए, क्लोजिंग वहां पे हुआ नहीं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं एक बार कि निफ्टी में आने वाली मूवमेंट क्या है, उसके बाद फिर आपका प्राइस एक्शन में सेशन हम कर लेते हैं। तो अभी तक ये जो है हायर लोज बना रहा है। तो यानी कि अगर बिल्कुल ही बेयर ट्रेंड में जाना है इसको, तो इसको ये वाला लो ब्रेक करना होगा 13,647 और अभी हम है 14,600, यानी करीब करीब 1,000 पॉइंट अभी भी ऊपर है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या 1,000 पॉइंट ये मार्केट करेक्ट हो सकती है? क्योंकि अब मैं ये कहूं कि ये बेयर ट्रेंड में तब जाएगा जब ये लो ब्रेक करे, तो ये लो अपने आप में 1,000 पॉइंट नीचे है और निफ्टी का 1,000 पॉइंट नीचे गिरना ही जो है बहुत सारे लोगों का जो है पैसा जो है काफी हद तक जो है 10-20% कम कर देगा, इन्वेस्टमेंट का पैसा जिसका है। तो आगे हम देखते हैं कि अगला जो है इंपॉर्टेंट लेवल क्या है यहाँ पे। तो अगला इंपॉर्टेंट लेवल ये दिख रहा है कि ये लो तो काफी दूर है अभी, तो क्या निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है? ये देखेंगे अभी। तो एक जो ये वाला जो हाई है, ये हाई निफ्टी ने बनाया था, एक छोटा सा पुल बैक लिया था इसने और फिर जो है ये इसने पिछला पिछला जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया था। भले क्लोजिंग उस दिन ब्रेक करने के बाद में नीचे ही किया था, इसको आप डबल टॉप मान सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन की स्टडी करें तो बिल्कुल ही जो है परफेक्ट प्राइस नहीं देखेंगे आप इस एरिया में मान लीजिए। ये इसका हाई देखेंगे इस कैंडल का तो 14,653 है और इस कैंडल का हाई देखें तो 14,753 है, 100 पॉइंट का फर्क है। तो इन दोनों का एवरेज अगर आप करते हैं तो 14,700 आता है। ठीक है, तो यानी कि निफ्टी यहां सपोर्ट लेगी अगर उसने इसको ब्रेक कर दिया तो 14,700, मैं दोनों प्राइस का एवरेज दे लेता हूँ, 14,700 को ब्रेक कर दिया तो निफ्टी जो है यहाँ पे अगला सपोर्ट लेवल इसका ये हो जाएगा। वरना चांसेस ये है कि 14,700 को जो है सपोर्ट लेकर ये ऊपर चली जाएगी। इसलिए मैंने कहा था कि 14,700 के ऊपर में या उसके आसपास में क्लोजिंग होनी चाहिए, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई? उससे 150-100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है, तो ये थोड़ा खतरे की घंटी है। इसके अलावे और क्या रीजन था? इसके अलावा और क्या रीजन था मेरा कहने का कि 14,700 के पास में क्लोजिंग होनी चाहिए? मैंने एक और चीज कैलकुलेट किया था कि निफ्टी का लाइफ टाइम हाई देखिए क्या है, 15, यहाँ पे आप हाई पढ़ेंगे 15,431 और अभी पीछे का लो, यानी कि ये जब हाई जब ये पहुंचा था तो कौन सा लो बनाया था उसने? ये वाला लो बनाया था 13,596। तो इस लो से इस हाई को इस लो से माइनस कर दीजिए और इसका इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकाल लीजिए तो 14,700 के आसपास में एरिया आएगा। तो 14,700 जो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है। 14,700 आपको इस दोनों ये जो स्विंग लो से स्विंग हाई के बीच का मिड पॉइंट है, यानी 50% पुल बैक का जो सिस्टम है वो एरिया दिख रहा है। तो यानी 14,700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इतना तो तय हो गया, तो इसलिए मैंने कहा था ये कोई बिना अंदाज से ऐसा मैंने नहीं कह दिया कि निफ्टी को जो है 14,700 के ऊपर में क्लोजिंग देनी चाहिए। और देखिए आज मार्केट में हुआ भी बिल्कुल वही वही। देखिए जब प्राइस एक्शन के ट्रेडर है तो ये देखिए मार्केट में बिल्कुल वही हुआ जो मैं बोल रहा था। देखिए ये मार्केट यहाँ ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद में सीधे नीचे आने स्टार्ट हो गई। ईएमए के नीचे नीचे ही आ रहा है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, आप मेजर स्विंग हाई मेजर स्विंग लो देखेंगे तो आपको बहुत परफेक्टली मार्केट समझ में आएगा। उसके बाद में आपको अगर आप देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो भी पैटर्न बोले, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से इसने अपना बॉटम बना लिया है, इसने निफ्टी ने बॉटम बना लिया है, बहुत परफेक्टली बॉटम बनाया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसको बोल सकते हैं, राउंड पैटर्न बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक लेवल पता है 14,700 है। दिन का टाइम देखिए कितना हो रहा है, 2:15 हो रहा है और निफ्टी कहां पहुंच गई? 14,700 पे है। ठीक है, तो ये 14,700 का लेवल मैंने बहुत पहले बताया था जब ये सब प्राइस एक्शन हुआ भी नहीं था। और 14,700 पे यहाँ पे डबल टॉप भी है। ठीक है, तो ये जो टाइम था ना, ये जो टाइम था ये वो टाइम है जब बाजार में बुल और बेयर बिल्कुल बराबर थे। 14,700 पे जब ये जो प्राइस है 2:15 बजे दिन के, मार्केट एकदम जो है ब्लिंक पे खड़ी थी कि मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है।
बुल और बेयर बिल्कुल आपस में कंफ्यूज है करना किसको क्या है, और एंड में बेयर जीत गए और उन्होंने क्लोजिंग इसके नीचे दे दिया। लेकिन अगर आप देखें तो अभी सिर्फ 1 घंटे की ट्रेडिंग हुई है, जो मार्केट और 13 जो जो बजट के पहले का जो लेवल था वहां जाएगी कि नहीं जाएगी, ये डिसाइड करने में सिर्फ 1 घंटे का ये डिसाइड होने वाला था, 1 घंटा बाकी था आज के दिन में, और इसमें ये नीचे आ गया। अब मंडे को अगर मार्केट फिर दोबारा, आई एम श्योर कि ये 14,700 फिर से आएगा एक बार, फिर से बड़ी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। इसने यहाँ भी रिटेस्ट किया, यहाँ भी रिटेस्ट किया, और अगली बार अगर ये 14,700 को इसने ब्रेक नहीं किया और सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया, तब जो है फाइनली जो बुल है, जो मार्केट को ऊपर रखना चाहते हैं, वो गिव अप कर देंगे। बेयर को कहेंगे भैया अब तुम्हारे हवाले मार्केट साथियों, जो करना है तो वो करो, नीचे ले जाना लेकर जाओ। और बुल दोबारा एक्टिव कब होंगे, दोबारा जगेंगे कब, जब अगला इसका सपोर्ट लेवल आएगा, जो कि प्री बजट सेशन के वक्त जो सपोर्ट लेवल था वहां पर। तो यहां तक मेरी एनालिसिस सही थी, यहाँ भी एनालिसिस मेरी सही है, क्योंकि सही है मतलब एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको सिर्फ प्राइस को जो है रीड करना है कि प्राइस क्या कह रहा है, मार्केट में क्या न्यूज है, फला ढमका, ये सब ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं जब तक प्राइस में वो चीज, जब अगर प्राइस को देख रहे हैं तो सारी न्यूज को भी आप देख रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही है। इसमें देखिए यहाँ तक मार्केट सही थी, उसके बाद नीचे इसमें क्लोजिंग नीचे दे दी। तो अब मंडे को देखना है कि मंडे को मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, अब प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेशन। सबसे पहले जो पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग को याद है, सबसे पहले आप लोग नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोग नोट्स बना लीजिए इन द सेंस आप एक बार टॉपिक्स लिख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक मैं बता चुका हूं, और जब आप ट्रेड कर रहे हैं लाइव मार्केट में तो आप ट्रेड इन्हीं सब चीजों की वजह से, इन्हीं सब चीजों को देखकर करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको प्योर प्राइस एक्शन बता रहा हूँ चीजों को। पिछले सेशन में जो मैंने आप लोग को बताया था वो बताया था कि आपको हमेशा मार्केट में ट्रेंड के साथ रहना है, और ट्रेंड के साथ रहने में सबसे शॉर्ट जो आपकी एंट्री होती है, अगर ट्रेंड बेरिश ट्रेंड है जैसे कि आज था, तो आपको आपको जो है लो वन लो टू शॉर्ट देखना है, और अगर अप ट्रेंड में है तो हाई वन हाई टू का बाई देखना है। ठीक है, तो आज देखिए, अभी मैंने फॉरेक्स में थोड़ा पैसा बनाया है, वो कैसे बनाया है, वो बिल्कुल सेम प्राइस एक्शन के हिसाब से बनाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बेयर ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये निफ्टी का चार्ट है, तो अगर आपने इस कैंडल के ऊपर देखिए, कुलदीप जी आपको बता रहा था कि अगर ये बेयर ट्रेंड है और आपको बाई करना है, आपको स्कैल्प करना है, अगर आपको, तो बुल कैंडल के ऊपर में बाई कीजिए। स्टॉप आपका या तो इसके नीचे रखेंगे या तो इसके नीचे रखेंगे, आपको जो सूट करता है, जो आपको ठीक लगता है, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। पहला टारगेट इस कैंडल का हाफ का पहला टारगेट होगा, इस कैंडल का हाफ, बॉडी का हाफ, ये आपने बाई ही किया बॉडी के हाफ पे, तो अगला टारगेट क्या होगा, इसी कैंडल के का टॉप के थोड़ा नीचे। लेकिन इसने क्या किया, टॉप को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, लेकिन ब्रेक करके क्या किया, सस्टेन नहीं किया। ब्रेक करने का देखिए कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि कैंडल का साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको प्राइस एक्शन जो पढ़ना है वो वैसे पढ़ना है जैसे आप हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से बुल अग्रेसिव हुए, लेकिन अब बुल के अंदर जान खत्म हो चुकी है, और इसने हाई को भी ब्रेक दे दिया, हाई फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक दे दिया, को ब्रेक किया है, लेकिन ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया, फिर से वापस नीचे आ गया, और कैंडल का साइज बिल्कुल कमजोर पड़ चुका है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपको मैंने पिछले सेशन में बताया था, उसको मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ। ये क्या है, ये लो वन हुआ और ये लो टू हुआ। ठीक है, इसमें लिखने में थोड़ा ठीक नहीं लिखा जाता, टेक्स्ट लेके लिखना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। ये आपको लो वन है, ये स्विंग हाई, मार्केट नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, और जब टेस्ट की तो इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। ये डबल टॉप है, डबल टॉप का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल परफेक्ट टॉप हो, ये डबल टॉप है, और इसको इसको कहेंगे लो वन और इसको कहेंगे लो टू। लो टू शॉर्ट हो गया, इसके नीचे आपको शॉर्ट कर देना था। और अगर इसके नीचे आपको हमेशा, अगर आपको सेफ ट्रेडर बनना है, तो हमेशा आपको एक बेयर कैंडल के नीचे शॉर्ट करना है। उसका रीजन क्या है, अगर आप बेयर कैंडल के नीचे शॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको इमोशनली आप स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि एक बेयर कैंडल के बाद में अगले बेयर कैंडल की बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो आप ट्रेड में लेते ही कंफर्टेबल फील करने लगेंगे, क्योंकि आप ट्रेड लेते ही आप पॉजिटिव में आ जाएंगे, या कम से कम नेगेटिव में तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि इसने हाई को ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, मार्केट बेयर ट्रेंड में पुल बैक लिया, नीचे आया। अब ये अगला जो, अब अगर इसको ऊपर जाना है तो इस स्विंग हाई को ब्रेक करके
लगातार ऊपर की तरफ जाके इसको ये इसके यहाँ टच कर देगा, अपना जो गैप को फिल कर देगा, वरना सरफराज एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जी हाँ, सपोज वो जो डोजी कैंडल है ना जिसने ब्रेक किया हाई को, हम्म थर्ड कैंडल ने तो हाई को ब्रेक किया, उसके बाद फिर से एक बियर बना एंड एक बुल बना। हम्म अभी सपोज मैं इस बुल पे बाई करता, हम्म तो सपोज मैं इस बुल पे बाई किया, मैंने अपना एसएल रखा है डे का लो, उसके बाद ये मुझे टॉप डबल टॉप दिख रहा है, तो क्या मैं अपना एसएल वो जो एंट्री बुलिश वाला एंट्री है वो हम्म। मैं बंद कर दूं एंड फिर शॉर्ट साइड आ जाऊं, ऐसा आप बोल रहे हो क्या? ऐसा करे या अपने एंट्री पे बने रहे? अगर आपने यहाँ पे बाई किया है, मान लीजिए आपने आपको हाँ। दिखा कि बेयर ट्रेंड है और लगातार बुल कैंडल बनाता जा रहा है, ठीक है, हम्म। तो अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इस बात को समझेंगे कि यहाँ पे इस चीज को देखिए कि यहाँ पर अभी तक किसी कैंडल ने पुल बैक नहीं लिया है, ठीक है, यहाँ से करेक्ट। लगातार ये बुल कैंडल होता हुआ रहा है, तो संभावना इस बात की बहुत ज्यादा है, अगर अगर आप इस चार्ट को छिपा दें तो संभावना इस बात की बहुत ज्यादा है कि ये इसको फिल कर देगा, ठीक है, जब तक ये वाला कैंडल नहीं बना है, अगर सिर्फ यहाँ तक का चार्ट देखे आप, तो बहुत ज्यादा संभावना ये थी कि इस ये जो बेयर कैंडल बना, इस बेयर कैंडल बाद में पुल बैक आएगा, फिर सीधा इसको फिल कर देगा, ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ बाई करते हैं तो आप जो है बिल्कुल परफेक्ट ट्रेडर है, यानी कि आपको रिस्क रिवॉर्ड अपना पता है, आपको पता है कि क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो आपने यहाँ पे बाई किया, ये आपका परफेक्ट बाई है, ठीक है, ये आपका ओके। परफेक्ट बाई है। लेकिन जब आप इसको बाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग में डर किस किस बात का होना चाहिए, डर यानी कि और एनालिसिस खुले दिमाग से अगर आप सोचेंगे तो आप ये कहेंगे कि मैं बाई तो कर रहा हूँ बुल ट्रेंड में, यानी कि मैं अगर बाई कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या है कि मार्केट एक्सट्रीमली बुल ट्रेंड में अभी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल बनाती हुई ऊपर की तरफ आ रही है, तो मैं एग्जिट जब आपने यहाँ पे बाई किया तो आपने बाई किया बुल ट्रेंड में, तो मेक श्योर कि जब तक आप इसमें तब तक बने रहेंगे जब तक इसमें बुल ट्रेंड का प्राइस एक्शन है, ठीक है, लेकिन आपको एक स्टॉप तो डालना है, तो आप स्टॉप डाल देंगे आज के डे लो के नीचे, या ये बुल ट्रेंड जहां से शुरू हुआ था उसके लो के नीचे, या इस कैंडल के लो के नीचे, या इसे डे लो के नीचे आप स्टॉप डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। और आपके ठीक है। दिमाग में क्या है एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, ये बुल ट्रेंड है, मुझे 2 4 5 कैंडल के अंदर में ही ये गैप फिल कर देगा और मैं अच्छे प्रॉफिट में बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन अगला कैंडल से आप डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि अगर ये बुल ट्रेंड में है तो इसको अगला कैंडल भी ग्रीन बनाना चाहिए था, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुए यहाँ पे, ठीक है, दूसरा कैंडल, करेक्ट। अब दूसरा कैंडल ये देखिए, कैंडल बाय कैंडल हम चीजों को समझे, दूसरा कैंडल फिर से बेयर कैंडल, और इस कैंडल ने पिछले कैंडल का हाई छोड़िए बिल्कुल काफी नीचे है, और इसने जो है आपका ये कैंडल जो है आपके एंट्री कैंडल का लो ब्रेक कर चुका है, ठीक है, ओके। तो ठीक है। आप जो है आपने जो बाई एंट्री ली थी, लेते वक्त आपकी एंट्री सही थी, 90% सही थी, 10% गलत इस बात पर थी कि कैंडल का साइज जो है बॉडी काफी छोटा है इन दोनों से, यानी कि ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है, बुल ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है, और जैसे ये बेयर ट्रेंड बना, इसने कंफर्मेशन दे दिया कि बुल ट्रेंड कमजोर हो चुका है, मतलब थोड़ा सा कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है, और आप इस चीज को देखेंगे, ये हायर प्राइस एक्शन है, बहुत ऊपर लेवल की चीज है, लेकिन आपने पूछ दिया तो मैं यही बता देता हूँ, आप ये देखेंगे कि जिसने यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, सबसे पहले जो आप इस चीज को समझिए कि मार्केट में जो क्लोज प्राइस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका रीजन क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैंडल पे ट्रेड नहीं करते, वो लाइन चार्ट पे ट्रेड करते हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और लाइन चार्ट जो बनता है वो कैंडल के क्लोज प्राइस से बनता है, ठीक है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को सिर्फ ये क्लोज प्राइस दिखेगा, ये जो विक है ये उसको नहीं दिखेगा, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो जो बाई करेंगे ना वो क्लोज पे बाई करेंगे, यानी कि जो क्लोज प्राइस यहाँ पे दिख रहा है आपको वो यहाँ पे बाई करेंगे, तो जो यहाँ पे बाई करेगा वो बुल वो भी जो आप सोच रहे हैं वो भी दूसरा ट्रेडर भी सोच रहे हैं कि ये बुल ट्रेंड है, मैं एग्जिट कर जाऊंगा अगर ये बेयर ट्रेंड बन गया तो, और मैं एग्जिट कर जाऊंगा अगर ये ट्रेडिंग रेंज बना तो, क्यों, क्योंकि अगर ये ट्रेडिंग रेंज बना तो ये ट्रेडिंग रेंज का टॉप होगा, क्योंकि यहां से अगर नीचे गया और नीचे जाके फिर ऊपर आया तो ये ट्रेडिंग रेंज का टॉप है, ठीक है, अगर आपने यहाँ ओके। पर बाई किया है क्योंकि बुल ट्रेंड है, और अगर करेक्ट। आप एग्जिट कर जाएंगे अगर ये बेयर ट्रेंड बन गया तो ऑब्वियसली, और आप एग्जिट कर जाएंगे अगर ये ट्रेडिंग रेंज बना तो, क्यों, क्योंकि अगर ये ट्रेडिंग रेंज बना आगे चल के तो आप ट्रेडिंग रेंज के टॉप पे बाई कर रहे हैं, यानी कि रेसिस्टेंस से बाई कर रहे हैं, यानी कि आप टॉप पे बाई कर रहे हैं जो कि गलत कर रहे हैं,
तो आपको एग्जिट कर जाना है। जब ये कैंडल बना तो जिसने यहाँ पे बाई किया था, वो आप सोचेंगे कि यार अगर ये बेयर कैंडल बना, और चूंकि बहुत सारे लोग छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, जिसने इस क्लोज को बाई किया था उसने इसी अगला जो कैंडल बना, आप इसके अभी मुझे दिख नहीं रहा है 3 मिनट का चार्ट, आई एम नॉट श्योर कि 1 मिनट का चार्ट पे कोई भी कैंडल इसके क्लोज प्राइस के पास में आता दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अभी काम करते हैं, हम देख ही लेते हैं 1 मिनट के कैंडल, ठीक है। देखिए, आपने कहा कि आप मेरे ख्याल से इस कैंडल के क्लोज पे आप बाई कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 2 3 ये लगातार 3 मिनट हो चुके आपके बाई करने के बाद में, और इसने आपके हाई को ब्रेक नहीं किया, प्रॉफिट में नहीं आए हैं, ठीक है। और अगला कैंडल ने ये ऊपर गया, तो ये 3 मिनट तक इतना वेट कोई नहीं करता है, क्योंकि आपने बहुत परफेक्ट बाई लिया हुआ है बुल ट्रेंड के लिए। 3 मिनट हो गया, प्रॉफिट में आ ही नहीं रहे हैं, तो चौथे मिनट में जिसने यहाँ पे बाई किया है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा। सुपर कंप्यूटर होता है, बहुत फास्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं वो लोग। जहां पे बाई किया वहीं पे सेल भी कर दिया उसने, कॉस्ट टू कॉस्ट, तो मार्केट फिर से दोबारा नीचे आ गई। लेकिन आप 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेड नहीं कर रहे, आप 3 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है अपने उसी टाइम फ्रेम में चीजों को देखिए। ठीक है, तो आपने 3 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप लगातार 4 कैंडल जब आपको बेरिश मिल गया, स्टॉप आपका यहीं पे है। जब अगला कैंडल आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका दे रहा है, छोटे लॉस में निकलने का मौका दे रहा है, तो आप तुरंत एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि आपको ट्रेड लिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आपने सोचा था कि स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है, और आपको अपनी बात याद होनी चाहिए कि आपने यहाँ पे बाई क्यों किया था। बाई करने का रीजन स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड। क्या ये स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड रहा अब तक? नहीं रहा, तो आप मैनुअली यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, समझ गया? आपको मैंने रीजन ही बताया कि आप क्यों एग्जिट करेंगे मैनुअली। स्टॉप लॉस हिट होने का वेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बाय किया था क्योंकि आपको लगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है। 15 मिनट हो चुके आपको लिए हुए, 5 कैंडल बन चुका है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड नहीं है। 15 मिनट में समझ में आ गई बात आपको, आप एग्जिट कर जाएंगे। ये जो स्टॉप आपने लगाया है, स्टॉप कभी भी हिट होने का वेट नहीं करते। ये स्टॉप आपने लगाया है बिल्कुल ही बुरे वक्त के लिए। आप बुरे वक्त का वेट थोड़ी करें, आप एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बाई करना सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर चुका है, बुल ट्रेंड भी है। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है कि इस कैंडल का साइज छोटा है। आपने बाई किया, आप इस एरिया में एग्जिट कर जाएंगे। जब आप एग्जिट किए तब आपको दिमाग में बात होनी चाहिए कि अच्छा कौन सा प्राइस एक्शन भी है, बुल ट्रेंड तो नहीं, तो क्या ट्रेडिंग रेंज है? तो अगर ट्रेडिंग रेंज है तो आप टॉप पे, तो यानी कि आप सेल कर सकते हैं। दूसरा, आपको और अगर ये बेयर ट्रेंड बनने वाला है, आपको नहीं पता कि बेयर ट्रेंड बनने वाला है, तो या तो बुल ट्रेंड तो है नहीं, आपने यहाँ पे बाई करके देख लिया, तो या तो ये ट्रेडिंग रेंज है या तो बेयर ट्रेंड है। और अगर ये बेयर ट्रेंड है तो आपको लो टू सेल करना है। मैंने लो टू बताया हुआ है आपको। तो ये लोवन है, अगर स्विंग हाई ये है तो इसको लोवन कहेंगे, या इसको लोवन कहेंगे। तो अगर आप इसको लोवन कहते हैं तो इस बेयर कैंडल के नीचे में आप सेल कर देंगे दोबारा, और आपका स्टॉप क्या होगा? आपका स्टॉप जो है आज के डे हाई के ऊपर रहेगा, और इसके नीचे आप सेल करेंगे। ये भी आप अगर मिस कर देते हैं तो लो थ्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके नीचे आप सेल करेंगे। लेकिन इसके नीचे सेल करेंगे तो बहुत कुछ लोग होते हैं कि लोग बहुत ही टाइट स्टॉप लगा देते हैं इसी के ऊपर में। आप इतना टाइट स्टॉप नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे चलो ठीक है, एक मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, तो या तो प्राइस मैं यहाँ सेल करता हूँ, इसके नीचे सेल करता हूँ, प्राइस या तो मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा या फिर आज के डे आई के ऊपर आएगा, तो मैं एग्जिट करूंगा। क्योंकि आप यहाँ पे जब आप सेल कर रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट होने की कम है, क्योंकि हो सकता है ये ब्रेक आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी खराब है तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है आपको, आपका रिवॉर्ड काफी, रिस्क काफी कम है, रिवॉर्ड काफी लंबा हो सकता है। आप यहाँ पे जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका अब जो है प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ शॉर्ट करें तो कम से कम डे लो को तो टच करने आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ गया, 60% हो गया, लेकिन रिस्क काफी बड़ा हो गया। तो ये हमेशा ट्रेड ऑफ होता है। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेंगे तो हमेशा आपका रिस्क जो है वो ज्यादा होगा। तो ये लो वन लो टू, या फिर आप यहाँ से काउंट करते हैं तो लो वन लो टू, यहाँ से काउंट करेंगे तो लो वन लो टू लो थ्री, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे आप। अब ये मार्केट कितनी नीचे जाएगी आपको नहीं पता है, लेकिन जितना भी आपको दिख रहा है उसके हिसाब से प्राइस एक्शन तो यही कहता है ना। आपको इतना भी अगर दिख रहा है तो प्राइस एक्शन तो यही कहता है कि भैया यहाँ पे मैंने बाई किया था, और मैंने जो है मुझे पता चल गया कि जब मैंने बाई किया तो मैंने सिर्फ इसलिए बाई किया था क्योंकि मुझे एक्सट्रीम बुल ट्रेंड दिख रहा था। आप अपनी बात पे अटल हैं कि एक्सट्रीम बुल ट्रेंड में ही आप रहेंगे, वरना आप ट्रेडिंग रेंज या बेयर ट्रेंड में निकल जाएंगे।
तो ये यही हुआ इस ट्रेडिंग रेंज या बेयर ट्रेड में, आपको यहाँ पे इस एरिया में कहीं निकल जा रहा है, फिर आपको लो टू शॉर्ट दिख रहा है, आप शॉर्ट कर देंगे, आप शॉर्ट करते हैं, फिर ओके। ये देखिए। और अगला देखिए प्राइस एक्शन, फर्स्ट कैंडल का जो लो होता है वो सपोर्ट का काम करेगा, ये देखिए ये सपोर्ट है, हम्म। फर्स्ट कैंडल का हाई रेसिस्टेंस जिसने ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, दोबारा आ गया, फर्स्ट कैंडल का लो सपोर्ट। तो जिसने भी इस एरिया में शॉर्ट किया है सबने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, कभी तो ये नीचे नहीं करेक्ट। गया, फर्स्ट कैंडल के लो पे देखिए प्राइस रुका हुआ है, प्राइस रुका हुआ है कि जिस बेयर, जो बेयर है वो यहाँ पे बाई कर रहे हैं, ठीक है, और बुल जो है वो कांप रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं फनी अंदाज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इंटरेस्टिंग हो। बेयर यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा, बेयर तो श्योर है कि फर्स्ट कैंडल के लो पे प्रॉफिट बुक कर दूंगा, उसको थोड़ी पता है कि दुनिया क्या होने वाली है आगे चल के। बुल जो करेक्ट। है वो कांप रहा है, यार बाई करूं कि ना करूं, इतने इतने भयंकर जो है, इतने भयंकर जो इस तरह के फॉल में मैं यहाँ पे बाई करूं। कुछ धीरे धीरे जो स्ट्रॉन्ग बुल है, जो उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ ट्रेड को, हिम्मत वाले लोग हैं, वो यहाँ पे बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर यहाँ पे ये बेयर सेल कर रहे हैं तो बुल बाई कर रहे हैं, तभी तो ये सेल कर रहे हैं, वरना कोई बाई करने को रहेगा तो सेल कहाँ से वो करेंगे। तो थोड़े बहुत बुल जो है यहाँ पे बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, लेकिन कहीं से भी आपको बुल फोर्स दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिखा, फिर से मार्केट टूट गई नीचे। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो आइडियली अगर ये स्टॉक है, अगर मान लीजिए 100 क्वांटिटी आपने इस एरिया में कहीं भी सेल किया है, तो 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुकिंग मैं एडवाइस देता हूँ कि यहाँ पे आप बुक करेंगे। कहना इजी है, जब लाइव मार्केट में जब आते हैं तो लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करने में बहुत जल्दी दिखाते हैं, पूरा निकाल देते हैं, तो जो प्रॉफिट आ रहा है लेके निकलो। और मेरे ख्याल से टिंकू पिपलानी जी जुड़े हुए हैं, इनको अच्छे से पता है कि प्रॉफिट बुकिंग करने में कैसे हाथ पैर कांपते हैं लाइव मार्केट में, और कैसे जो है अच्छा प्रॉफिट छूट जाता है, और जब प्रॉफिट आने का टाइम होता है तो आप मार्केट से एग्जिट कर चुके होते हैं। तो डिसिप्लिन यही होता है कि मैंने तो आपने 2 बार प्रॉफिट मिस कर दिया था। और तीसरी बार में जब प्रॉफिट बुक किया एक तो मेन तो इनके रिलायंस में मिस कर दिया था। और तीसरी बार में जब आपने प्रॉफिट बुक किया तो आपको बुक करते ही मार्केट प्रॉफिट हो गई थी। जी सर। ठीक है, तो डिसिप्लिन यही से चीज होता है, क्योंकि आप ये 3 मिनट्स का चार्ट मत समझिए, आप इसको समझिए डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट में भी तो ऐसे ही ट्रेड करते हैं। ये सपोर्ट का लेवल आपको जब दिख रहा है कि एक बड़ी सी कैंडल, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे आधे का। आपको थोड़ी पता है कैसे मार्केट नीचे चली जाएगी, आपको तो पता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, भले यहाँ पे बुल कैंडल नहीं है, लेकिन 30% संभावना इस बात की है ना कि मार्केट उठ सकती है। मार्केट उठी नहीं और नीचे चली गई। अब देखिए मैंने जो है क्यों कहा था कि मार्केट जो है अपना बॉटम बना चुकी है, अब मैं यहाँ पे बुल फोर्स को देखूंगा कि बुल मार्केट में आ रहा है कि नहीं। सबसे ज्यादा बुल मार्केट में यहीं पे आए थे, 1 2 3 3 कैंडल लगातार बनाए थे यहाँ पे। अब मैं मार्केट में बुल आ चुके हैं इस बात को मैं तब मानूंगा जब कोई भी ऐसा बुल फोर्स मुझे दिखेगा जो इससे स्ट्रांग हो। मैं बुल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कहीं बुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिखा भी तो 2 दिखे, फिर इस 2 को इसने कैंसिल कर दिया। एक बुल दिखा, इसको इसको 3 ने कैंसिल कर दिया, यानी कि अगली बार जो है थोड़ा सा यहाँ पे बुल एक्टिव हुए थे, थोड़ा सा एक्टिव हुए थे, लेकिन अभी भी ये जो बुल है इससे कमजोर है। तो बेयर अभी भी हावी है मार्केट में, आप यहाँ भी सेल कर सकते थे, राइट। अब देखिए कहीं बुल दिख रहा है, यहाँ पे बुल दिख गया, 1 2 3 4 5 कैंडल, एक बीच में छोटा सा बेयर, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करना मतलब कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना, लेकिन आप इसको मान सकते हो चलो ठीक है, चूंकि ये इनसाइड कैंडल है, इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया, तभी भी बुल ट्रेंड हावी है। 1 2 3 4 5 कैंडल, यहाँ पे 3 कैंडल, तो यहाँ पे बुल फिर से जिंदा होते दिख रहा है। कौन सा लेवल है ये चेक कर लेते हैं, 15,552 का, 14,552 का, ठीक है। चलिए भैया बुल एक्टिव हो गया, लेकिन बुल जो है इतनी जल्दी जो है मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आते हैं। ब्रैकेट में एक बात लिख लीजिए आप, हमेशा मेरी बात को, ये जो है बुल एक्टिव है, ये बात अगर मैं बोल रहा हूं तो यही यही चीजें जो है बाकी के प्राइस एक्शन एक्शन के ट्रेडर जो 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 बहुत बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हैं वो भी देख रहे हैं कि बुल एक्टिव हो गए, सबको दिख रहा है वहां पे। अब जब यहाँ पे बुल एक्टिव हो चुके हैं तो बुल को ये फर्स्ट कंफर्मेशन मिला है, सेकंड कंफर्मेशन बुल को चाहिए। अब बुल सेकंड कंफर्मेशन का वेट करेंगे, तो क्या कहेंगे कि आप सही में बुल ट्रेंड आ चुका है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आई एम नॉट श्योर बताया था कि नहीं बताया तो बता दीजिएगा, ऑलवेज इन मार्केट, यानी कि मार्केट यहां से लेके यहां तक ऑलवेज इन। अगर कोई बोले कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, ऑलवेज इन में अगर आप ट्रेड करेंगे तो बेयर ट्रेंड में है। तो क्या यहां से मार्केट बुलिश हो चुकी है, ऑलवेज ऑलवेज इन लॉन्ग हो चुका है।
दो कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, ऑलवेज इन शॉर्ट और ऑलवेज इन लॉन्ग। तो यहां तक मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट है कि आपको हमें हमेशा जो है शॉर्ट साइड ही रहना है। तो क्या यहाँ से इस 4 बुल कैंडल के बन जाने से क्या मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग बन चुकी है? इस चीज का आंसर आप खुद से पूछिए। तो बाकी का प्राइस एक्शन चीजें देखिए कि क्या इसको आप ऑलवेज इन लॉन्ग मार्केट कब कहेंगे, जब कोई मेजर स्विंग हाई को ये ब्रेक कर दे। तो इस लो के पीछे का स्विंग हाई कौन सा है? मेजर हाई। मेरे ख्याल से इसको आप बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे कोई बड़ा पुल बैक तो है नहीं, लेकिन ये 4-5 कैंडल के यहाँ पे पुल बैक है, तो इसको आप बोल सकते हैं। तो आप एक काम करेंगे, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और आप कहेंगे कि जब तक मार्केट जो है ऑलवेज इन लॉन्ग, मैं मार्केट को तब तक नहीं कहूंगा जब तक कि मार्केट ये जो हाई मैंने ड्रॉ किया है, ये जो स्विंग हाई जो है, इसको ब्रेक ना कर दे। अभी तो 4 कैंडल बन चुका है, लेकिन या तो इसको ब्रेक ना कर दे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये पहला कंफर्मेशन है बुल के एक्टिव होने का। दूसरा कंफर्मेशन तब आएगा जब इस हाई को ये ब्रेक कर देगा। इसको आप मेजर स्विंग हाई बोल सकते हैं। इसको ब्रेक कर दे तब आप कह सकते हैं कि मार्केट अब अपट्रेंड में आ चुकी है। और एक बार मार्केट, आपको पता है, आपने निफ्टी का चार्ट देखा होगा, इसको ब्रेक कर दी तो ये स्ट्रक्चर बन सकता था। बिल्कुल मार्केट जहां, कम से कम मार्केट जहां ओपन हुई थी वहां पे क्लोजिंग दे देता आज उसके आसपास में। ठीक है, तो ये पहला कंफर्मेशन अगर इसका हाई ब्रेक कर दे तो। दूसरा कंफर्मेशन, अगर मुझे डबल बॉटम दिख जाए तो, यानी कि यहाँ पे जो ये इसने लो बनाया है, यहाँ पे डबल बॉटम बना दे और उसके बाद में बहुत ही, मतलब डबल बॉटम बनाने का मतलब कि डबल कंफर्मेशन मिल गया और यहाँ से ऊपर चला जाए। ठीक है, यही कंफर्मेशन चाहिए हमें। हुआ क्या, देखिए मैं प्राइस एक्शन का ट्रेडर हूँ, मैं यही चीजें देख रहा था, मुझे डबल बॉटम दिख गया। कैसे दिखा? ये आपको दिख रहा है, ये डबल बॉटम। डबल बॉटम मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। डबल बॉटम ये भी हो सकता था कि इस लो को हल्का सा ब्रेक करता और फिर ऊपर चला जाता, तो उसको भी डबल बॉटम ही कहेंगे। और वो ज्यादा अच्छा डबल बॉटम होता तो चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों का एसएल कट गया होगा लॉन्ग का, अब एसएल काट के अब ये ऊपर निकल जाएगा। मुझे यहाँ पे डबल बॉटम दिख गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल मुझे दिख गया, पुल बैक, स्ट्रॉन्ग बुल, छोटा पुल बैक और स्ट्रॉन्ग बुल, यहाँ तक मार्केट आ गई। और मार्केट देखिए 14700 तक आ गई, यानी कि बुल को जो चाहिए था 14700 का टारगेट। क्यों चाहिए था, मैंने आपको पहले सेशन के शुरुआत में बता दिया था। ये 14700 वो पिछला स्विंग हाई था, उसके अलावा जो 50% पुल बैक का जो लेवल था वो भी 14700 था। 14700 यहाँ पर आया, यहाँ तक मार्केट बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बुल जो चाहते थे वही हो रहा था। यहाँ पे जो बेयर गैंग जो था वो आया और इसने सेल मार दिया बहुत ही हेवी क्वांटिटी में, और यहाँ पे बुल संभाल नहीं पाया। जो बुल थे यहाँ पे वो दो बेयर कैंडल, अब ये जो दो बेयर कैंडल है काफी बड़े बेयर कैंडल है कंपेयर टू, कम से कम इस एरिया से लेके इतनी माइन्यूट चीजें आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, लाइव मार्केट में बड़ा मुश्किल होता है। एंड में आपने ये पुल बैक देखा। अब आप अगर मान लीजिए 14 यहाँ तक मार्केट सही थी और दो कैंडल ने पुल बैक ले लिया, तो अब यहाँ से अगर बुल एक्टिव है तो यहाँ से बुल को उठा देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ तक बुल आए और आने के बाद में 1 2 3 4 कैंडल जहां बेयर बनी, बुल ने हाथ खड़े कर दिया, भैया 14700 को हम नहीं संभाल सकते हैं। बुल के पास भी तो लिमिटेड पैसा है ना, बेयर के पास भी लिमिटेड पैसा है। बुल ने कहा कि भैया 14700 हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। बुल ने कहा मेंटेन नहीं कर सकते, तो बेयर बोला कि अब हम मेंटेन करते हैं, 14700 से नीचे हम लेकर आते हैं, नीचे क्लोजिंग दे दी। तो बुल बेयर की जो लड़ाई है वो बहुत जो है इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर मंडे को मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती या गैप अप ओपन हो और 14700 के ऊपर ओपन हो जाए सीधा गैप अप ओपन होके, तब बुल फिर से एक्टिव हो जाएंगे, कहेंगे हम आ गए मार्केट में फिर से। और अगर नहीं ला पाए पूरे, अगर मंडे को पूरे दिन मार्केट 14700 के नीचे ही रह गई, तो फिर समझ जाइए कि बुल हार चुके हैं, बेयर मार्केट को कंट्रोल करेंगे। कब तक करेंगे ये अब जब आगे का चार्ट बनेगा तब देखेंगे, लेकिन बेयर ऐसे मार्केट को कंट्रोल करेंगे। तो मार्केट में सरफराज जी, इस पे एक सवाल। हाँ, अभी आपने बोला ना कि गैप अप ओपनिंग अगर होता है 14,700 के ऊपर खुलता है तो फिर बुल वापस से एक्टिव होगा। तो ये जो गैप अप ओपनिंग होगा, वो तो गैप अप ओपनिंग के पहले जो इनसाइड ट्रेडिंग होता है तो वो भी तो इंस्टीट्यूशन करते हैं ना? इंस्टीट्यूशन करते हैं, यस। तो वहां भी तो बुल्स का एंड बियर्स का फाइट होता होगा कि ऊपर लेके जाना है, नीचे लेकर आना है। हाँ, प्री ओपन तो ये मार्केट जो में भी होता है। ओके, तो ये जो प्री ओपन मार्केट पे इंस्टीट्यूशन करते हैं एंड अभी उसके बाद जो बाकी टाइम में करते हैं, वो दोनों अलग है या दोनों सेम है? देखिए, इसके बारे में काफी अलग तो नहीं होता है, लेकिन प्री ओपन मार्केट में ट्रेड करने का एक्सेस सबको नहीं होता है। जैसे हम लोग चाहे तो हम लोग तो नहीं कर सकते ना, हम तो सिर्फ ऑर्डर ही प्लेस कर सकते हैं।
वो भी हम एग्जीक्यूट लोग नहीं कर होगा। सकते। हम लोग नहीं कर सकते ना, सिर्फ ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। वो लोग भी ऑर्डर ही प्लेस करते हैं, लेकिन हमारा ऑर्डर बहुत लेट एग्जीक्यूट होता है, उनका ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर मेरे पास नहीं है कि वो जो प्री ओपन मार्केट के पहले जो ट्रेड होता है उसमें बुल और बेयर एक दूसरे को कैसे जो है नापते हैं। मैंने कभी ऐसे फर्म में काम नहीं किया जहाँ पे प्री ओपन मार्केट के में ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है या ज्यादा ऑर्डर प्लेसमेंट हो रही है, तो मैं बता नहीं सकता इसके बारे ओके। में। तो एज अ छोटा ट्रेडर, मैं छोटा मोटा इंसान हूँ, छोटा ट्रेडर, मुझे इतना पता है कि प्री ओपन मार्केट में अगर बुल बेयर का फाइट हो रहा है 15 मिनट का तो होता है फाइट, उसमें क्या घुसना है, करने दो उन लोग को। अगर 14,700 के ऊपर अगर बुल लेकर आ गए और सस्टेन कर गया तो बुल फिर से आ जाएगा मार्केट में। कहेंगे हमारी गलती थी, थोड़ी देर के लिए बेयर को हमने मौका दिया था, तो बुल ये कहेंगे कि हमने बेयर को मौका दिया था थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे में मौका दिया था। बेयर को अगर मार्केट ले जाना था तो 14,300 लेके चले जाते हैं, 14,000 पे लेके चले जाते हैं, यहीं पे क्यों रुक गए? और प्री ओपन मार्केट में बुल उसके ऊपर खींच देंगे। देखिए बुल और बेयर जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को मौका देते हैं। इसको मैं कहानी की तरह समझा दूं आपको। यहाँ पे बेयर ने गिव अप, बुल ने गिव अप कर दिया, यहाँ पे 14,700 पे यहाँ पे गिव अप कर दिया बुल्स ने। जिसने नहीं किया था उसने यहाँ पे गिव अप कर दिया। तो जिसने यहाँ गिव अप किया है वो कभी भी यहाँ पे फिर से वो एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, बुल जो है अब शांत बैठ गया है। टेस्ट मैच होता है ना, पहला इनिंग इंडिया खेली, दूसरी इनिंग इंग्लैंड खेला, तीसरा फिर इंडिया, चौथा फिर इंग्लैंड। तो बुल यहाँ पर हाथ खड़े कर चुके हैं। बुल ने कहा बेयर को कि भैया बेयर भाई तुमको जहां ले जाना है ले जाओ, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा तुम्हें। अब ये बेयर लेके जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, यहीं तक ले आ पाए। अब मंडे को बुल उठेंगे सो के, बोलेंगे भैया कहाँ लेकर आए, प्री ओपन मार्केट में अगर ये और नीचे नहीं ला पाए तो बुल कहेंगे भैया बेयर तुम्हारे बस की नहीं है, लाओ मार्केट वापस नीचे, बुल फिर ऊपर खींच देंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे बुल और बेयर की लड़ाई होती है, इस चीज को समझिए आप। तो पिछले सेशन में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप सिर्फ और सिर्फ श्योर शॉट जो है कॉल्स लेना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप H1 H2 पे सेल करें और L1 L2 पे बाई करें। जब आप H1 H2 का सेटअप जब आप देखेंगे तो जब आप ट्रेड ले रहे होंगे तब आपके हाथ पैर कांपेंगे, आपको लगेगा कि आप गलत दिशा में, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन आपको सेटअप बनता दिख रहा है, छोटा सा सेटअप है लेकिन दिख रहा है आपको। ठीक है, और अगर आप पास्ट ट्रेडर है तो आपको दिख रहा है ना कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, इस रेड कैंडल के नीचे शॉर्ट कर रहे हैं, इस बेयर कैंडल के नीचे, तो आपका स्टॉप यहाँ पे है। तो जितने रुपए का स्टॉप है उसको डबल कर दीजिए उतने रुपए, और वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए पार्शियल कम से कम। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है पहले से तय नहीं करते हैं, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप जहां शॉर्ट कर रहे हैं वहां उसके ऊपर का स्टॉप देख लीजिए आपका कहाँ है, और जहां आपका स्टॉप है जितने रुपए का उसका डबल आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डबल पे आप जो है आधी कम से कम क्वांटिटी निकाल दीजिए, प्रॉफिट बुक कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि मुझे H1 H2 और L1 L2 पे और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप इसको पेपर पे लिख लीजिए, H1 H2 और L1 L2 की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए पेपर पे कि हमेशा जो है मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम बुल ट्रेंड से तुरंत बेयर ट्रेंड में नहीं आती है और बेयर ट्रेंड से तुरंत बुल ट्रेंड में नहीं आती है। मार्केट का फेज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले ब्रेकआउट होता है, फिर चैनल होता है, फिर ट्रेडिंग रेंज होता है और फिर दोबारा ब्रेकआउट होता है। अभी 1 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा, सेम लिंक से आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइएगा। सेम लिंक के थ्रू मैं आपको आगे का सेशन होगा थोड़ा और कुछ टॉपिक कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमेशा आपको जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप कूल होकर ट्रेड करेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि मार्केट अगर बुल ट्रेंड में है तो बुल ट्रेंड से तुरंत बेयर ट्रेंड में नहीं चली जाएगी। और अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो अगर आप बिल्कुल टॉप पे भी बाई करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपने बिल्कुल यहाँ पे बाई किया हुआ है, आपने बिल्कुल